आप सबको जैसे पता होगा कि कल सुबह 7 बजे की एक घटना है। एक डॉक्टर ने एक अपनी वाइफ और एक दूसरे डॉक्टर जो रिश्ते में उसके अपना रिलेटिव थे, उनकी हत्या कर दी। और जो हत्या के पीछे कारण है, जो वो डॉक्टर है, पिछले लंबे समय से उनके पति पत्नी का आपस में रिलेशन था जो जिसमें अनबन चलती आ रही थी। और अनबन का ज़्यादा कारण ये सामने आया अभी प्राइमरी स्टेज पे कि वो शक करता था अपनी पत्नी पे। उस पे जब वो अपने साडू के घर पे यानी अपने जीजा के घर पे उसकी वाइफ जो थी मृतक के घर पे गई हुई थी, तो उसको वो बात करने गया और वहाँ पे जाके उनकी आपस में कहासुनी में जो उसके पास उसका पर्सनल वेपन था वो उससे उसने फायर किए कहीं, और जो डॉक्टर थे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई गोली चलने पर। और जो उनकी वाइफ थी इंजर्ड की आरोपी की वाइफ थी जो, उसको भी काफ़ी गोलियां लगी, जिसको तुरंत प्रभाव से एडमिट कराया गया और जो अभी उपचार चल रहा है। अभी फ़िलहाल उनकी जान बच गई है। और इसका जो मोटिव था वो अपने इसको बदला लेना था। आपस में इनकी जो रंजिश थी अपने साडू से वो चलती आ रही थी और फिलहाल अभी जांच जारी है। जो कल 7 बजे की घटना है, जो हमारी टीम ने एसपी साहब के मार्गदर्शन पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें हमारी टीम ने उसको आज देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र के नज़दीक से जो गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा। हाँ जी, उससे हथियार बरामद कर लिया गया है और अभी कुछ बरामदगी वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन के और साक्ष्य हैं वो अभी इकट्ठे किए जाने हैं और जिसके लिए रिमांड लिया जाएगा। जी, ये रिवॉल्वर पहले जमा थी, जो उनका आपस में कुछ विवाद चलता आ रहा था, रिवॉल्वर जमा थी। और ये अभी कुछ दिन पहले ही जो एक्यूज्ड है वो अपना असला जो था वो थाने से रिलीज करवा कर लेकर आया है। और उसमें एसपी साहब ने एक गजेटेड अधिकारी के अंडर एक जांच जो है वो जांच कमेटी गठित कर दी है और उन मुलाजमों की प्राइमरी स्टेज पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी गई है। जैसी भी उसमें जांच में बात सामने आएगी उस हिसाब से कार्रवाई। शक किस पे करता था डॉक्टर? शक किस पे था? शक अपनी वाइफ पे करता था। बस ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग के उसका यही कहना था कि भी जो इसका चाल चलन है, घर का तौर तरीका है, वो सही नहीं है। कितने दिन से इसकी पत्नी घर पे वहाँ पर? जी, कितने दिन से इसकी जो पत्नी है वो वहाँ पर रह रही थी साडू के पास? अभी कुछ करीब 1 हफ्ते के आसपास वो थी, बीच में चली गई थी और फिर दोबारा फिर आ गई। मर्डर करने के बाद कहाँ छुपे थे? कुछ मर्डर करने के बाद ये अलग अलग जगह जाता रहा, तो रोहतक की साइड गया, करनाल की, उसके बाद फिर ये वापस आया और इसको शायद कहीं ये भी पता चल गया था कि भी अभी वो बच गई है, तो उस पे ये घूम रहा था। अभी ये क्या इसका मोटिव था, आगे इसने जो पुलिस से छुपा है उस छुपने के दौरान इसने क्या सोचा, आगे क्या करना था, वो अभी सारा जांच का विषय है। उसके लिए रिमांड जो है पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा और रिमांड लेकर आगे की अधिकारी एसपी साहब ने डिप्यूट किए कि जो रिवॉल्वर जमा थी और कैसे लेके आए उसके लिए कितने एसपी साहब ने डीएसपी साहब के अंडर जो है वो एक जांच की वो की है, जिम्मेवारी दी है। और उस जांच कमेटी में जैसे जैसे अधिकारियों को जिसकी जो उनसे बयान या हेल्प की जरूरत होगी वो समय